बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन यफ़क़हू क़ौली। आज की जो वीडियो है वो चैप्टर नंबर 6 ऑफ मैथमेटिक्स 9 क्लास ट्रिग्नोमेट्री बेयरिंग्स में से है। तो इसकी एक्सरसाइज हम हल करेंगे 6.1, लेकिन उससे पहले जो रेलेवेंट मटेरियल है वो आपको अंडरस्टैंड होना बहुत लाजमी है। ठीक है, तो इसमें एंगल की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए कि एंगल होता क्या है। तो हम स्टार्ट की तरफ चलते हैं। तो एंगल आपका बनता ऐसे है कि यूनियन ऑफ टू रेज हैविंग कॉमन एंड पॉइंट्स फॉर्म्स एन एंगल। तो ये आपका यहाँ पे एंगल बनेगा। ये आपकी टू रेज हैं, दिस वन एंड दिस वन। ओ ए जो है आपकी इनिशियल साइड है और ओ बी जो है आपकी टर्मिनल साइड है, और इसको कहते हैं वर्टेक्स। जब दो रेज आपस में मिले तो उनको कहते हैं वर्टेक्स। तो अब यहाँ पे क्योंकि हमारा चैप्टर्स है एंगल्स के ऊपर टोटली, तो पहले हम स्टार्ट ही बेसिक एंगल से कि एंगल कैसे बनता है। तो यहाँ पे आपका एंगल बन रहा है ये दिस वन। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज जो होगा वो पॉजिटिव एंगल होगा। ठीक है, अब एक तो क्लॉक क्लॉक की तरफ से नहीं चले ना। क्लॉक आपकी जो वन, जिस तरह आप देखें आपकी जो एनालॉग घड़ियाँ होती हैं वहाँ पे देखें 1 2 3 एनालॉग चलेंगे तो ये पॉजिटिव एंगल है। ठीक है, जो अगर घड़ी के उल्टे चलेंगे, घड़ी तो ऐसे चल रही है ना 1 2 3 4 5 इस तरह करके चलेंगे, तो वो आपका जो है क्लॉकवाइज होगा और नेगेटिव एंगल होगा। अगर आपने क्लॉकवाइज चलना है तो वो आपका नेगेटिव एंगल हो गया। अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो वो आपका पॉजिटिव एंगल होगा। जो इनिशियल साइड ये है जो एक्स एक्सिस के ऊपर है, दिस इज इनिशियल साइड, और जो दूसरी साइड है आपकी इसको टर्मिनल साइड कर रहे हैं। और ये तो इन दोनों के दरमियान, दो रेस के दरमियान जो चीज़ बन रही है वो एंगल है। ठीक है, यहाँ पे देखें तो जो एंगल है हम मेजर कर रहे हैं आपका क्लॉकवाइज, और ये नेगेटिव एंगल है। दोनों के एग्जांपल आपको अंडरस्टैंड होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एरो देखो कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से ही हो रहा है, मतलब घड़ी की तरफ से चल रहे हैं इसलिए क्लॉकवाइज है। अच्छा, अब ये जो एंगल तो हमने समझ लिया, एंगल ये बन गया दो रेज के दरमियान जो एंगल है ये वर्टेक्स है। तो एंगल को कैसे मेजरमेंट करते हैं उसके लिए तीन सिस्टम दिए गए हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जो है ना बुक्स को रीड नहीं करते। किसी भी चैप्टर के स्टार्ट से पहले कुछ एग्जांपल्स या कुछ गिवन डाटा है, अगर वो आप अंडरस्टैंड कर लें तो पूरा चैप्टर आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखें सबसे पहले जो एंगल की मेजरमेंट है वो आप तीन तरीके से कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम इसको कहते हैं। ठीक है, जिसमें डिग्री मिनट एंड सेकेंड्स वो चीज़ें आ जाएंगी। हम डिटेल से चीज़ें इनकी देखेंगे। नंबर 2 पे आपका रेडियन मेजर्स, जहाँ भी रेडियन की बात आएगी वहाँ पे पाई आएगा, उसको सर्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, एंड नंबर 3 इज सेंटेसिमल्स या फ्रेंच सिस्टम। तो ये इस यहाँ पे इस स्कोप में सिर्फ और सिर्फ दो डिस्कस हुए हैं आपके, ये आपका सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि थर्ड टाइप फ्रेंच सिस्टम है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो उसमें देखते हैं कि अभी तो हमने एंगल को देख लिया, अब हम देखेंगे इनके सिस्टम्स को देख लेंगे थोड़ा बहुत, फिर हम हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पे आगे नेक्स्ट देखें तो आपके पास जो पहला हमने देखा था हेक्साडेसिमल सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम, उसमें जो भी चीज़ अब मेजरमेंट करेंगे वो किस में है आपकी एंगल्स के अंदर। ठीक है, एंगल डिग्रीज के अंदर होंगी या मिनट के अंदर होंगी या सेकंड्स के अंदर होंगी। और जो सेकंड था हमारा वो था रेडियन और सर्कुलर सिस्टम। तो उसकी हम इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे आपको बताता हूँ, ये अगर कंप्लीट एक सर्कल देख लें, इस तरह ये आपके पास सर्कल नज़र आ रहा है। अगर इसका हम छोटा सा कोई पार्ट ले लें, दिस वन। ठीक है, ये छोटा सा एक एंगल बना है, तो मैं इसको कहता हूँ अगर ये 1 डिग्री है तो एक सर्कल को अगर हम 360 पे डिवाइड कर दें, छोटे छोटे पार्ट, छोटे छोटे एंगल 1 डिग्री 2 डिग्री करें, तो एक सर्कल जो ये वन सर्कल है उसके अंदर कितने एंगल बनेंगे 360 डिग्री। कितने होंगे 360 डिग्री।
क्लियर। तो कंप्लीट अगर हमारे पास एक सर्कल है तो उसमें जो आपका मेजरमेंट ऑफ एंगल होगा वो थीटा, वो 360 डिग्री है। क्लियर, ओके। ये किसकी बात है, हेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर, उसमें आपके पास एक तो डिग्री आ जाते हैं, डिग्री, और इसको रिलेट किया हुआ टाइम के साथ। और टाइम आपको पता है हम 60 से मेजर करते हैं। आपका बेस यूनिट क्या है, हेक्साडेसिमल सिस्टम बेसिकली आपका, इसका बेस जो है वो 60 है। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि जो हेक्साडेसिमल सिस्टम है या इंग्लिश सिस्टम है वो उसका बेस क्या है, 60। ठीक है, अच्छा ये मिनट हो गया, यहाँ पे आ गया सेकंड्स, इसमें भी 1 मिनट के अंदर कितने होंगे, 60 सेकंड्स होंगे। ठीक है, मिनट के लिए हम एक ये अलामत लगाते हैं और सेकंड्स के लिए डबल। ठीक है, और डिग्री के लिए आपने ये निशान लगाना है। ठीक है, क्लियर। ये इंग्लिश सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पे, क्लियर हो गया। अच्छा हम नेक्स्ट चलते हैं, हम हेक्साडेसिमल सिस्टम तो हमारा हो गया। अब हम देख रहे हैं कि नेक्स्ट हमारा सिस्टम जो आता है, अच्छा ये कंप्लीट जो एंगल होगा एक सर्कल का 360 डिग्री हो गया। डिग्री के लिए ये निशान है, मिनट के लिए ये है, सेकंड के लिए ये। अब हम चलते हैं सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम के अंदर अगर हम देखें तो रेडियंस आ जाता है, और 1 रेडियन किसके बराबर है, 1 रेडियन बराबर है, कोई भी अगर एक सर्कल ले लें उसका रेडियस अगर 1 हो और उसकी आर्क, ये आर्क की लेंथ है, सरकमफ्रेंस टोटल को कहते हैं, ये पूरे यहाँ से पूरी बाउंड्री को, लेकिन उसका कोई पार्ट लिया उसको आर्क कहते हैं। और उसकी आर्क कितनी लंबी हो, आर्क की लेंथ बराबर हो अगर रेडियस के, तो वो क्या होगा, 1 1 रेडियन। 1 रेडियन किसके बराबर है आपका, ठीक है, कि आपकी आर्क की जो लेंथ है, आर्क आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। आर्क लेंथ भी हमारी कहता हूँ 1 है, ये भी आपके पास रेडियस भी 1 हो, तो आपका ये 1 रेडियन के इक्वल होगा। तो ये पूरा अगर सर्कल ले लें, पूरा सर्कल, ये कंप्लीट सर्कल, तो अब आर्क कितनी हो गई आपकी, वो बराबर होती है 2 पाई आर के, किसके, 2 पाई आर। पूरा जो सरकमफ्रेंस अगर हम ले लें किसका, ये किसके लिए, सरकम फ्रेंस की बात हो रही है, सरकमफ्रेंस की लेंथ होगी 2 पाई आर। तो इसमें रेडियन कितना निकल आएगा, और रेडियस आपका कितना है, रेडियस मैं कहता हूँ अगर आर है, क्या है, एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है, आर है। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जाए कि यहाँ पे मैं हल कर देता हूँ, तो रेडियन मेजरमेंट करें तो रेडियन मेजरमेंट क्या होगी, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई आर। आर आर से हो गया कैंसल, आपके पास क्या गया, 2 पाई। कंप्लीट सर्कल का जो एंगल हो गया थीटा, ठीक है, तो वो किसे मेजर कर रहे हैं, रेडियन के अंदर 2 पाई। तो उसने कहा कि जो 2 पाई रेडियन है वो किसके बराबर होता है, 360 डिग्री की, किसके, 360 डिग्री की। कंप्लीट एक अगर सर्कल है मेरे पास, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर, ये आपने समझना है कि बेसिकली एक जो सर्कल है, ठीक है, आपके पास अगर एक ये एक सर्कल हो गया, तो इसमें जो कंप्लीट अगर मैं अगर डिग्री मिनट एंड सेकंड उसमें अगर मैं निकालूं एंगल, ये एंगल है डिग्री मिनट एंड सेकंड के अंदर 360 डिग्री है, उसके अंदर 0 मिनट है और 0 सेकंड है। तो जब 0 0 है तो इनके लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, 360 डिग्री ही मेंशन कर लेते हैं। और अगर रेडियन में मेजर करेंगे
तो आपके पास जो थीटा है वो किसके बराबर आ जाएगा, वो 2 पाई रेडियन। जब रेडियन होगा तो साथ आपने रेडियन लिखना है, ठीक है। तो ये आपका जो पहला है ये इंग्लिश सिस्टम हो गया, हेक्साडेसिमल सिस्टम हो गया, और ये आपका सर्कुलर सिस्टम हो गया। तो दोनों इक्वल से हैं, 2 पाई रेडियंस, ये याद रखिएगा, ये आपने फार्मूला याद रखना है। किसके बराबर है, 360 डिग्री के। दोनों साइड्स पे 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास पाई रेडियन इक्वल टू, दोनों साइड से डिवाइड कर लिया तो आपके पास 180 डिग्री कितना आ गया, ये आपने समझना है। जो भी फार्मूला बनाएंगे यहाँ से बनाएंगे। पाई रेडियन किसके बराबर है, 180 डिग्री के, और 1 रेडियन किसके बराबर होगा, यहाँ से अगर कैलकुलेट करें तो 180 ओवर पाई, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1 रेडियन इतने डिग्री के बराबर हो गया, ठीक है। एक आपने यहाँ से ये हल किया, यहाँ से हम मजीद हल कर सकते हैं इस इक्वेशन से। तो अगर 1 डिग्री पता करना हो तो 1 डिग्री इधर ही रहेगा, तो 180 जाके वहाँ से डिवाइड हो जाएगा, तो पाई बाय 180 ऐसे, और ये आपका रेडियन में आ जाएगा। पाई की वैल्यू 3.14 आपने कंसीडर करनी है। तो ये दो आपने चीज़ें याद रखनी है जब आपने रेडियन पता करना है, ठीक है। क्या करना है, रेडियन पता करना है, तो उसके लिए आपने ये करना होगा कि आपसे ये पूछा जा सकता है 20 रेडियन किसके बराबर होगा, तो 20 मल्टीप्लाई बाई दिस थिंग, ठीक है। मतलब इस फार्मूले से आपने जाना होगा। मैं अभी आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। ये आपका आ गया रेडियन, या यहाँ पे करता हूँ डिग्रीज, और ये है आपका रेडियन, ठीक है। अगर आपने डिग्री से कहाँ पे जाना है, रेडियन के अंदर जाना है, कहाँ पे, डिग्री से रेडियन के अंदर जाना है, तो आपने करना है पाई बाई 180। जब रेडियन से वापस किस में आना है, डिग्री में, तो इसका रिवर्स जो यहाँ पे काम किया है वो। लेकिन अगर ये याद ना भी रखें तो आपको ये पता होना चाहिए एक्सप्रेशन, पाई रेडियन किसके बराबर है, 180 के, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि रेडियन पता करें, डिग्री आपको गिवन है, तो आपने इस फार्मूला से कन्वर्जन कर लेनी है, ठीक है। 1 डिग्री या 1 रेडियन पता हो तो आप 10 रेडियन भी पता कर सकते हैं। इस तरह 1 डिग्री पता हो तो आप 40 डिग्री भी पता कर सकते हैं। एक चीज़ की अगर कीमत का आपको पता है ना, तो आप 10 चीज़ों की कीमत पता कर सकते हैं। तो हमेशा इस फार्मूले से आपको ना एक चीज़ की कीमत मिल जाएगी, 1 डिग्री की या 1 रेडियन की, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, तो हमने इस चीज़ का सहारा लेना है, ठीक है। यहाँ आगे चलते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 6.1, इससे पहले आपने कंसेप्ट देखा था डिग्री से कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, रेडियन रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन, इनके कंसेप्ट देखे थे। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसको देखते हैं। 5 डिग्री आपके पास गिवन है, 5 डिग्री है, ये कन्वर्जन करते हैं तो 5 इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। बेसिकली क्वेश्चन आपका ये था कि कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ एंगल इन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 5 डिग्री, तो इसको सेकंड्स में बनाने के लिए, डिग्री को सेकंड्स में जाने के लिए आपको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 60 इंटू 60। आपके पास क्या आ जाएगा, 5 इंटू 3600। जब सेकंड्स में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो डबल बार आपने लगा देना। अब ये डिग्री नहीं रहा, बल्कि सेकंड्स में कन्वर्जन हो चुकी है। इनको कंबाइन कर लो, तो कंबाइन करोगे तो आपके पास 180 तो है ही, 18,000 सेकंड्स आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया इसका फर्स्ट पार्ट।
सेकंड पार्ट आपका है 30 मिनट्स। सिंपल इसको करेंगे तो 30, इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सेकंड बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने दो पार्ट कर लिए हैं, तीसरे पार्ट की तरफ चलते 10 डिग्री 30 मिनट, इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ 10 डिग्री प्लस 30 मिनट। 10 को डिग्री को अलग से कन्वर्जन करूँगा सेकंड्स के अंदर, देखेंगे अब ये सेकंड्स बन गए हैं, प्लस प्लस 30 मिनट से इनको मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। तो आपने काम करना है ये डबल बार आपने लगाना है, क्योंकि अब ये सेकंड्स बन चुके हैं। ठीक है, ये मेरे पास सेकंड्स बन गए और ये भी मेरे पास सेकंड्स ही हैं। ठीक है, ये भी सेकंड्स हैं और ये भी सेकंड्स हैं। अब इनको आपने क्या करना है, ऐड कर लेना है दोनों सेकंड्स की जो टर्म्स हैं। तो सिंपल यहाँ पे आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 00 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, इससे ठीक है, ये आपके पास सेकंड्स में आ गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपका है जी 20 डिग्री 20 मिनट 20 सेकंड, उसकी कन्वर्जन कर लेते हैं। तो लिख लेते हैं 20 डिग्री 20 मिनट 30 सेकंड। ये जो टर्म है 20 सेकंड, इसको रहने देना है क्योंकि हम ऑलरेडी सेकंड्स के अंदर है। ये जो दो टर्म्स है मेरे पास 20 डिग्री और 20 सेकंड्स, इनकी कन्वर्जन कर लेते हैं। पहले इसको सिंपल यूँ लिख लेते हैं, लेग लेग सेपरेट कर सकते हैं इनको। इनको ऐड नहीं कर सकते क्योंकि डिफरेंट यूनिट्स की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, सेकंड सिर्फ सेकंड्स के अंदर ऐड होंगी, मिनट मिनट के अंदर ऐड होंगी, डिग्री डिग्री के अंदर। तो इसके कन्वर्जन करते हैं तो 20 इंटू क्या हो जाएगा 3600 करेंगे, या 60 को डबल टाइम मल्टीप्लाई किया तो अब मेरे पास ये सेकंड आ गए। डिग्री से सेकंड में डायरेक्टली जाने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई कर दिए, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड बन गए, और ये 20 सेकंड। अब तीनों को ऐड कर सकते हैं क्योंकि तीनों के यूनिट्स क्या हो गए, सेकंड सेकंड्स सेकंड्स। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गए, ये मेरे पास आ गए हैं जी, यहाँ पे देखें तो 1 2 एंड 3, यहाँ पे आ गए तो 120 00 प्लस 20। तो यहाँ पे इसको इस तरह करके लिख सकते हैं 72। ठीक है, यहाँ पे आ गया 1200, यहाँ पे आ गया 20। यहाँ पे देखें, ऐड करें इनको, ये 2 3 ये 7, आपका आंसर आ गया है 73240 सेकेंड। ये आपका आंसर है। इसकी कन्वर्जन करके हम यहाँ पे आ गए। ठीक है, क्लियर।
क्वेश्चन नंबर 2 है 6.1 का, इसको देखते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ एंगल्स इन मिनट्स। पहला पार्ट क्या है कि आपके पास जो भी क्वांटिटी दी हुई होगी डिग्री में, सेकंड्स में, तो आप उसको कन्वर्ट किस में करना है, जाना अल्टीमेट जो आंसर निकालना है वो मिनट्स के अंदर कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं इसका। 2 का फर्स्ट पार्ट 75 डिग्रीज है। इसको मिनट में जाने के लिए, डिग्री से मिनट में जाने के लिए क्या करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो आपके पास क्या आ जाएंगे, मिनट आ जाएंगे। ठीक है, एक ज़ीरो हमने लगा दिया। 6 to 5 30 और 3 कैरी होगा और ये 4500। ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएंगे, मिनट बन गए। सेकंड है आपके पास जी 120 सेकंड्स हैं। सेकंड से अपने मिनट में जाना है तो डिवाइड करते हैं, तो आपके पास बन जाएंगे मिनट। तो आपके पास आ जाएंगे 2 मिनट। 120 सेकंड्स का मतलब है 2 मिनट्स। ठीक है, ये टाइम के साथ अपने चीज़ें देखनी होती है ना, क्योंकि टाइम का भी अगर घड़ी का भी देखें तो वो 60 के हिसाब से चल रही होती है ना। तो ये उसी तरह आपने बेस 60 है हमारा, सारा काम 60 के हिसाब से चल रहा है। थर्ड पार्ट है आपका 50 डिग्री 40 मिनट। तो 50 डिग्री को क्या करेंगे, 50 वाले पार्ट को हम यूँ कर सकता हूँ, इसको सिंपल करके 50 इंटू अगर 60 करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, 50 जो डिग्री थे। ठीक है, तो अब मेरे पास ये बन जाएंगे मिनट, और प्लस करके अलग से लिख सकता हूँ 40। लास्ट में हमने क्वेश्चन किया 50 प्लस 40 करके, अलग से मैं यूँ लिख सकता हूँ 50 डिग्री प्लस 40 मिनट्स, इस तरह करके लिख सकता हूँ। इनको ऐड नहीं करना, 90 नहीं कर देना, ये अलग एक अलग चीज़ है, ये डिग्री में है, ये मिनट्स में, इनको सेपरेट करके लिख दिया मैंने। उसी चीज़ को आगे मैंने यहाँ पे हल किया। ठीक है, जो डिग्री थे उनके मैंने क्या बना दिए, मिनट बना दिए, और 60 में ये आ गए मेरे पास। ठीक है, 50 इंटू 60 करूँगा तो मेरी डिग्री से मिनट बन गए, तो 40 ऑलरेडी मेरे पास मिनट बने हुए हैं। थ्री 340 मिनट्स। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट हम पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, लास्ट पार्ट है 30 और इसको यहाँ पे सेपरेट हल कर लेते हैं। 30 डिग्री 30 मिनट 30 सेकेंड। तो इसको मैं सेपरेट करके लिखूंगा 30 डिग्री प्लस 30 मिनट प्लस 30 सेकेंड्स। 30 डिग्री को मल्टीप्लाई करूँगा 60 से, ये मेरे पास मिनट बन गए। ये तो ऑलरेडी मिनट्स हैं, इनको छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं। और ये मेरे पास 30 को सेकंड से ना, सेकंड से मिनट में जाने के लिए डिवाइड करते हैं, छोटी से बड़ी यूनिट में जाने के लिए डिवाइड। आपके पास ये मिनट बन गए 1800 मिनट्स। 30 मिनट्स और ये आपके पास आ जाएगा 0.5 मिनट। यहाँ पे हमने एक 30 डिग्री था उसको, ठीक है, यहाँ पे हमने एक शायद मिस्टेक की है, ये इसके साथ एक और ज़ीरो होता है 3000, ये 3040 होता है, ये मिस्टेक थी एडिशन की। ठीक है, 3000। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो आ जाएगा मेरे पास 1800 3
30.5 मिनट्स। ठीक है, इस पार्ट का क्लियर। और क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट आता है जी, इनको कर लेते हैं क्लियर। क्वेश्चन नंबर हल कर लेते हैं नेक्स्ट। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ एंगल इन डिग्रीज एंड राइट आंसर 4 डेसिमल प्लेसेस के दरमियान। ठीक है, 4 डेसिमल। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है 3 का, वो है 135 मिनट्स है। इनको कन्वर्ट करना है इन डिग्रीज। तो डिग्री में जाने के लिए हम क्या करते हैं, 135 डिग्री बड़ी यूनिट है, उसके लिए डिवाइड करेंगे तो अब मेरे पास क्या बन जाएगा, ये डिग्री में आ जाएगा। तो मैं इसको सिंपली डिवाइड कर लेता हूँ कैलकुलेटर से। 135 डिवाइडेड बाय 60, 2.25 2.25 डिग्री। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं तो मेरे पास है, सेकंड पार्ट है 150 सेकेंड्स। 150 डिवाइडेड बाई 60, एक दफ़ा 60 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास मिनट बन जाएंगे, फिर 60 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएंगे, सेकेंड्स। सॉरी, मिनट बन गए, मिनट के बाद क्या चीज़ बनती है, फिर आपका डिग्री बनता है। अब ये डिग्री बन गए। ठीक है, तो 150 डिवाइडेड बाई 3600। ठीक है, तो ये ज़ीरो आपका, ये ज़ीरो से कट गया। 15 डिवाइडेड बाई 360 कर लेते हैं कैलकुलेटर, यूजिंग कैलकुलेटर। 15 डिवाइडेड बाई 360, 0.04166। ठीक है, तो आपने 0.41 तक ही चलना है। 0.04166। ठीक है, क्लियर। ये आपके 2 पार्ट हो गए हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसको क्लियर करते हैं। और ये आपका, ये जो आंसर आया उसके साथ लाजमी तौर पर आपने डिग्रीज लगाने हैं। ठीक है, ये भी आपके डिग्रीज हैं और ये लाजमी आपने मिस्टेक नहीं करनी। ठीक है, आंसर के साथ में डिग्री का सिंबल लाजमी लगाना है। आपके पास क्वेश्चन है जी 60 डिग्री 60 मिनट। इनको हल करेंगे तो क्या है, 60 डिग्री तो है ही है, इसको मैं यूँ कर लिख सकता हूँ 60 डिवाइडेड, ये 60 मिनट थे। ठीक है, इस पार्ट को रहने देते हैं क्योंकि डिग्री ऑलरेडी है। तो 60 डिग्री प्लस 60 डिवाइडेड, मिनट से डिग्री में जाने के लिए डिवाइड कर लिया। अब मेरे पास जो चीज़ बची है वो डिग्री में बन जाएगी। आपके पास क्या आ जाएगा, 60 डिग्री प्लस 1 डिग्री। आंसर आ गया 61 डिग्री। क्लियर, ये थर्ड पार्ट था मेरा। अब मेरे पास लास्ट पार्ट है, दैट इज 45 डिग्री 45 मिनट 45 सेकंड। इनको अलग करके लिखो, 45 डिग्री 45 सेकंड 45 मिनट 45। माफ कीजिएगा, यहाँ पे छोटी सी गलती है, इसमें छोटा सा रेजर चाहिए हमें, यहाँ से लिख लेते हैं जी, यहाँ पे। ठीक है, इसको हल करते हैं। 45 डिग्री को मैं कुछ नहीं कहता क्योंकि मुझे डिग्री ही चाहिए। इसको मैं क्या करूँगा, मैं मिनट से
तो अभी मेरे पास डिग्री बन जाएंगे, और इसको भी करूँगा तो 45 डिवाइडेड बाई 3600। अब मेरे पास क्या आ जाएंगे, ये डिग्री के अंदर निकल आएगा। ठीक है, तो अब इसको हल करते हैं। जो आंसर आते जाएंगे यहाँ पे लिखते जाएंगे। 45 डिग्री प्लस, इसको डिवाइड कर लेते हैं, 45 डिवाइडेड बाई 60। ठीक है, 45 डिवाइडेड बाई 0.75, 0.75 डिग्री, और 45 डिवाइडेड बाई 3600। 45 डिवाइडेड बाई 3600, 0.125 डिग्री। अब सबको ऐड करें तो आपके पास क्या आ जाएगा। अच्छा, इसके अंदर एडिशन यहाँ से कर लेते हैं। 45 डिग्री पॉइंट 0.75 को इसके अंदर ऐड करेंगे तो आपके आ जाएगा 7625 डिग्री। आपके पास दिस वन इज योर आंसर। ठीक है, ये आपका फोर्थ पार्ट हल हुआ है। ठीक है, जिसमें हमने क्या किया है, डिग्री की मेजरमेंट की है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ एंगल इन डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड्स। के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं जी। फर्स्ट पार्ट है हमारा 60.125 डिग्री। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 60 प्लस 0.125 डिग्री, अलग करके सेपरेट करके लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो फर्स्ट पार्ट तो हमारे पास है ही, 60 जो डिग्री है वो तो डिग्री में ही है, इसमें हमें कोई इशू नहीं है। हमें जो सेकंड पार्ट है हमारे पास उसको देखना है, दिस वन। इसको लेके चलते हैं, 60 डिग्री एज इट इज चलेगा मेरे पास, प्लस डिग्री को मिनट्स में जाने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि हमने स्टार्ट ऑफ द चैप्टर देखा था। और हमने एक काम करना ये है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 60 के साथ। जब 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएंगे, मिनट बन जाएंगे हमारे पास। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, हम तो इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 125 को 60 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास क्या आ जाएगा, 125 मल्टीप्लाई बाई 7.5। हम इसको लिखते हैं नेक्स्ट, इक्वल करके यहाँ मेंशन कर लेते हैं, 60 डिग्री प्लस 7.5 मिनट। वे देखते हैं, तो इसको मैं मज़ीद सिंपलीफाई करके लिख सकता हूँ, 60 डिग्री प्लस 7 मिनट प्लस 0.5 मिनट। जो डेसिमल पार्ट होगा मेरे पास, इसकी कन्वर्जन हम करते जाएंगे। ठीक है, अब 0.5 को मल्टीप्लाई किससे करूँगा, 60 से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर मेरे सेकंड्स बन जाएंगे। ठीक है, अपने ये ख्याल करना है जो पॉइंट्स वाले हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। तो 0.5 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सिंपल, हम इसकी मल्टीप्लिकेशन यहाँ से ही कर लेते हैं, 60 मल्टीप्लाई बाई 0.5, आंसर आपके पास आ जाएगा 30। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 60 डिग्री प्लस 7 मिनट प्लस
13 सेकेंड, इसको इकट्ठा करके लिख सकते हैं 60 डिग्री, 7 मिनट और 30 सेकेंड। ठीक है, समझ आइए कि नहीं। जो आपके पास पॉइंट्स वाले होंगे उनको आपने कन्वर्जन करते जाना है। जो फोल नंबर हमारा पूरा पूरा नंबर है विदाउट डेसिमल है उसको एज इट इज लेके चलना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 135.375 सेकेंड। इसको हम हल करते हैं जी। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं तो 135 पॉइंट, आपके पास क्वेश्चन क्या है उसको लिख लेते हैं। 135.375 सेकेंड्स, चेक कर लेते हैं 135.375 सेकेंड क्वेश्चन हम, ठीक है सेकंड क्वेश्चन है, इसको हल करते हैं तो ये 135 को अलग करके लिख लेता हूँ और दूसरे पार्ट को मैं अलग करके लिख लेता हूँ 375 सेकेंड। अच्छा जी, यहाँ पे अगर देखें तो इसको 135 है, ये सेकंड्स में है। अब सेकंड्स के तो और बनाएंगे तो आपके पास पॉइंट्स में चीज़ें आ जाएंगी, लिहाजा हमने इसको मिनट्स में ही लेके चलते हैं ताकि हमारा होल नंबर आपने 1 2 3 फॉर्म में लिखना है। तो 135 को डिवाइड कर लेते हैं किसके साथ, क्योंकि हम किस में जा रहे हैं, मिनट्स में जा रहे हैं। तो जब जिसमें जाएंगे, जब डिवाइड कर लेते हैं तो फिर आपने इस पे एक ही निशान लगाना है। ठीक है, ओके नेक्स्ट चलते हैं तो हमारे पास क्या है ये सेकंड्स हैं। एसडीज रहने देते हैं फिलहाल। तो मेरे पास क्या आ गया, 135 को 60 से डिवाइड करते हैं जी। 135 डिवाइडेड बाई 60, 2.25, 2.25 सेकेंड प्लस 0.375 सेकेंड। ओके, अब इसको मज़ीद हल करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा, इसको 2 मिनट ही रहने देता हूँ, 0.25 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ 60 के साथ। ठीक है, मेरे पास आ जाएगा 0.25 मल्टीप्लाई बाई 15, होल नंबर आ रहा है ना, यहाँ पे लिख लेता हूँ 15। यहाँ पे सिंपल पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, उसको अलग कर लेता हूँ ताकि आप लोगों के लिए और आसानी हो जाए। ठीक है, ठीक है क्लियर। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपके लिए और सिंपल कर देता हूँ 2 मिनट, इसको मैंने 60 से क्यों मल्टीप्लाई किया है ताकि ये सेकंड बन जाए मेरे पास 0.60 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या बन जाएंगी, सेकंड्स बन जाएंगी और ये मेरे पास ऑलरेडी सेकंड है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 मिनट नहीं मेरे पास, 2 मिनट ये 15 अभी मैंने कैलकुलेट किया है। ठीक है, 15 सेकेंड्स और 0.375 सेकेंड्स। यहाँ पे अगर हल कर लेते हैं तो आपके पास क्या था 2 मिनट से, और सेकंड्स को इकट्ठा कर लो 15.375 सेकेंड्स। अब इनको इकट्ठा कर लेते हैं, आपके पास 0 डिग्री है
मिनट हैं और 15.375 सेकेंड्स है। क्लियर? जो होल नंबर था उसको लेके हमने चला है और उसको मल्टीप्लाई करके आगे हमारे पास क्या चीज़ें हैं, डिग्री, मिनट और सेकंड्स। ठीक है, प्रीवियस पेज के ऊपर चलते हैं हम लोग, जहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास। जी, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 60.85 इसको यहाँ पे हल कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 60.85 सेकेंड्स, सॉरी मिनट्स। अब हमने क्या करना है, इसको पहले सेपरेट करेंगे। एक है 60 मिनट है और दूसरा क्या आपके पास, जब भी इसे मिले आपको अपने सेपरेट कर लेना है 85 सेकेंड। अब हमारे लिए आसान हो गया इसको हल करना। 60 को क्या करेंगे, जब 60 से डिवाइड करेंगे मिनट को, जब ये मिनट थे इनको 60 से डिवाइड, अब मेरे पास ये डिग्री बन जाएंगी। और मेरे पास ये क्या है 0.85, ठीक है मिनट्स हैं। अब मिनट से वापस मैंने किस में जाना है, मुझे जाना है सेकंड्स के अंदर, तभी तो मुझे होल नंबर मिलेगा ना। ठीक है, जब मिनट से सेकंड में जाने के लिए डबल आपने पॉइंट करना है। अब मेरे पास क्या आ जाएगा, 60 को 60 से डिवाइड करो, 1 डिग्री, 0.85 मल्टीप्लाई बाई 60, 0.85 मल्टीप्लाई बाई 60, 51। ओके, तो सिंपल लिख सकता हूँ 1 डिग्री 0 मिनट 51 सेकेंड, हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 255 पॉइंट, इसका फोर्थ पार्ट है 255.45, इसको हल करते हैं हम। इरेज कर लेते हैं। ठीक है, 4 का फोर्थ पार्ट 255.45 डिग्रीज। गिवन चीज़ तो हमारी इजी है, 255 डिग्री प्लस 0.45 डिग्री। हमने इस पार्ट को छोड़ देना है, एज इट इज लेके चलना है। पॉइंट्स वाला है, इसको डिग्री मिनट और सेकंड में हमें कन्वर्जन करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। 255 एज इट इज मैंने इस रखा है, रखते हैं, प्लस 0.45 मल्टीप्लाई बाई 60। ठीक है, जब 60 करेंगे तो क्या हमारे पास आ जाएगा, 255 एज इट इज रखना है आपने, प्लस इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 0.45 मल्टीप्लाई बाई 60 27। जब पूरा नंबर आ गया तो हमारा काम बहुत आसान हो गया, 27 मिनट। ठीक है, हम इनको कंबाइन करके लिख सकते हैं, 255 डिग्रीज हैं और 27 मिनट्स हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने जो भी गिवन डिग्री सेकेंड्स या मिनट्स थे उनको इन दी फॉर्म ऑफ डिग्री मिनट और सेकंड हमने मेंशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, तो इसको हल हम करते हैं। कन्वर्ट, एक क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन रेडियंस, राइट द आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई की फॉर्म में। जब रेडियन की बात होती है तो इन टर्म्स हम पाई लिखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इसकी तरफ चलते हैं। 45 डिग्री,
45 डिग्री आपको दिया गया है, इसको कन्वर्ट करना है रेडियंस के अंदर। तो इसके लिए हमें यूँ करना पड़ेगा रेडियंस, ठीक है। फॉर दिस हमें एक फार्मूला, मैंने कंसेप्ट स्टार्ट में दिया था कि जब भी स्टार्ट करें आपने ऐसे स्टार्ट करना है। 180 डिग्री को इस साइड पे रखें, जिससे उसको पता करना है उसको लेफ्ट साइड पे रखते हैं, ठीक है। अब हमें पता करना है ना 45 डिग्रीज किस रेडियंस के बराबर है, तो देखते हैं। ये हमारा पाई रेडियंस के बराबर, और 1 डिग्री किसके बराबर हो गया, पाई बाई। अब इस साइड पे पाई होगा वो रेडियन है। 1 डिग्री पाई बाई 180 है तो 45 डिग्री। हमें एक चीज़ का पता चल गया, एक चीज़ 1 डिग्री है वो किसके इक्वल है, तो हम 45 डिग्रीज का पता कर सकते हैं। जिस मैं कहूँ कि एक चीज़ की प्राइस या वैल्यू का हमें पता हो तो हम जो मेनी थिंग्स हैं उनका पता कर सकते हैं। तो आप दोनों साइड से 45 से मल्टीप्लाई करें, 45 डिग्री किसके बराबर आ जाएगा, 45 इंटू पाई बाई 1। ओके, इसको हल करेंगे तो ये 45 इंटू 4, तो यहाँ पे 5/4 रेडियन हो जाए, ठीक है। 45 डिग्री किसके बराबर हो गया, 5/4 रेडियन। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है जी 150 डिग्री। तो 150 डिग्री हल करते हैं तो आपके पास क्या है, 150 डिग्री 150 डिग्री इक्वल टू 150 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, अभी हमने किससे किया था, पाई बाई 180 के साथ, ठीक है। जब रेडियन में जा रहे हैं तो पाई ऊपर आएगा, ठीक है। 0 0 कैंसर, 5 6, आपको आंसर आ जाएगा पाई बाई 5 पाई/6 रेडियन किसके बराबर है, 150 डिग्री इज इक्वल टू दिस थिंग। क्लियर, प्रीवियस चलते हैं। नेक्स्ट है 60 डिग्री 30 मिनट्स, 60 डिग्री 30 मिनट्स, 60 डिग्री 30 मिनट, इसको हम यूँ लिख सकता हूँ मैं 60 डिग्री, क्योंकि मुझे सारा कुछ डिग्री में चाहिए। डिग्री से हम फिर रेडियन में जाते हैं, तो इसको मैं अलग करके लिख सकता हूँ 30 मिनट। फिर लिख सकता हूँ 60 डिग्री। अब इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया है बाई डिवाइडिंग बाई 60। अब मेरे पास ये डिग्री आ गया, देखिए मेरे पास आ जाएगा 60 डिग्री को डिवाइड करेंगे तो 0.5 डिग्री आ जाएगा। इन दोनों को, ये भी डिग्री में है, ये भी डिग्री में है, इनको ऐड कर लिया 60.5 डिग्री। अब 60.5 को हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसके अंदर, रेडियंस के अंदर। तो 60.5 डिग्री इक्वल टू 60.5 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180, ये रेडियन, ठीक है। इसको हल करें तो ये आ जाएगा 605, इसमें से डेसिमल पॉइंट है, इसको ख़त्म करते हैं नीचे 1800 आ जाएगा। पॉइंट ख़त्म किया ये वाला, की जगह नीचे 10 आ गया, 10 को 18 180 से मल्टीप्लाई किया 1800 आ गया, और साथ इसके पाए आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 पे जाएगा 1 2 1, ऊपर वाला 5 से, न्यूमिनेटर भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, डिनोमिनेटर भी। तो आपके पास आ जाएगा
45 पाई, तो 60 डिग्री 60.5 डिग्री इज इक्वल टू 30 रेडियन। क्लियर, हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट है 120 डिग्री। 120 डिग्री को इधर ही हल कर लेते हैं। 120 डिग्री 120 जब रेडियन में जा रहे हैं तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर लिया हमने, रेडियन बन गया ये जब पाई से मल्टीप्लाई किया। तो दिस ज़ीरो कैंसल एंड 6 पे 6 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे तो 2 2 3 120 डिग्री 2 पाई बाई 3 रेडियन के इक्वल। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। कन्वर्ट द फॉलोइंग इन रेडियंस यूजिंग। इनको रेडियंस में ही कन्वर्ट करना है, लेकिन आपने पाई की वैल्यू इंसर्ट करनी है। 3.1416 आपने मेंशन करनी है। ठीक है, यहाँ पे हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है 270 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, 270 मल्टीप्लाई पाई बाई 180। वेरी सिंपल। अब रेडियन में तो जा ही रहे हैं, लेकिन पाई की वैल्यू हमने इंसर्ट करनी है। इंसर्ट करें तो आपके पास ये 0 0 कैंसिल हो गया। 27 इंटू 3.1416 डेसिमल के 4 प्लेसेस तक जा रहा है। ठीक है, पॉइंट्स के पीछे 4 प्लेसेस हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाई 18। क्लियर, तो इसका अब चेक करेंगे तो आपका अराउंड कुछ आंसर इस तरह आ जाएगा। 4 पॉइंट, ये डिवाइड कर लीजिए कैलकुलेटर से, यूजिंग कैलकुलेटर। ठीक है, 2124 रेडियन। ठीक है, से मिलता जुलता आंसर 4.8 समथिंग आ जाएगा। तो सिंपली आपने नेक्स्ट एक क्वेश्चन में हल कर लेता हूँ आप लोगों के लिए कि देखें 27, उसके 27 लिखा हुआ है, तो मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 3.1416 डिवाइडेड बाई 18, 4.71। ये आंसर आ रहा है। ठीक है, आपने इस तरह डिवाइड कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 60 डिग्री, वेरी सिंपल, वेरी फेमस। 60 इंटू पाई इंटू 180 रेडियन। जब पाई लिखेंगे तो रेडियन आ गया। 63.1416। ठीक है, तो आप इनको डिवाइड करेंगे तो आपके पास सिंपल आंसर आ जाएगा 1.047 रेडियन। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंपल, जो भी आपके पास हैं उनको क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके साथ पाई बाई 180 के साथ। लेकिन आपके पास चीज़ होनी चाहिए डिग्री। आप ये क्वेश्चन देखेंगे, ये हमारे पास आ रहा है 185 डिग्री 45 मिनट। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या करना होगा, 180 तो एज इट इज रखेंगे, प्लस 45 मिनट है, इसको क्या करेंगे डिग्री में बनाने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, जब 60 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये डिग्री बन गई। तो इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आएगा, 180 डिग्री प्लस 0.5
1.75 डिग्री। ओके, उनको इकट्ठा कर दें तो आपके पास आ जाएगा 180.75 डिग्री। इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? हम रेडियन में जा रहे हैं तो 180.75 मल्टीप्लाई बाई 180, आपका आंसर आ जाएगा 3.1547 रेडियन। क्लियर? नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन है जी 75 डिग्री 30 मिनट 45 सेकंड। इसको लिख देता हूँ 75 डिग्री, मुझे एवरीथिंग डिग्री में चाहिए। इसको मैं 60 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएंगे? डिग्री आ जाएंगी, और जो यहाँ पे सेकंड 45 है उसको भी मैं क्या करूँगा 3600 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएंगे? ये भी डिग्री आ जाएंगे सेकंड से डिग्री में जाने के लिए। ठीक है, इन सबको अगर मैं ऐड करूँ आफ्टर कैलकुलेशंस, इनको डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएगा 75 के अंदर एडिशन हो जाएगी उनकी, क्योंकि सब जब ये डिग्री ये भी डिग्री ये भी डिग्री तीनों डिग्री में तीनों को ऐड कर लेते हैं। इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ, ये 0.5 आ जाएगा। ठीक है, और इस तरह सबको ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 75.152125 डिग्री। ठीक है, अब इसको मैं क्या करता हूँ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 75 180 के साथ। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा आंसर इसका 1.3188 रेडियन। क्लियर? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट द फॉलोइंग रेडियंस मेजर्स ऑफ एंगल्स इन डिग्री मिनट एंड सेकंड। अभी हमने रिवर्स सारा काम करना है। किसमें जाना है? इसमें वो बता रहा है, इस ऑप्शन में जाना है हमने। ठीक है, लेकिन हमारे पास गिवन क्या चीज़ें रेडियंस में दिया हुआ है, तो अभी हम यहाँ पे मेंशन करते हैं 5/4 रेडियन है ये। ठीक है, इसको हम कहाँ पे शिफ्ट करेंगे? डिग्रीज के अंदर। ठीक है, अब डिग्री में जाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें पता है, इसके लिए काम कर लेते हैं। यहाँ पे हमें पता है कि जो पाई रेडियन है वो किसके बराबर था? 180 डिग्री। और 1 रेडियन किसके बराबर होगा? 180 डिग्री ओवर पाई। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? पाई/4। इसको हमने डिग्री बनाना है, क्या करेंगे? इसे मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिवाइडेड बाई पाई। ठीक है, पाई पाई से होगा कैंसिल, और ये हमारे पास आ जाएगा 45। अब डिग्री में कन्वर्जन के लिए, ठीक है, 45 डिग्री। अच्छा, जब भी आपको जो चीज़ मालूम करे उसमें लिखेंगे डिग्री। अब उसने कहा मिनट एंड सेकंड, अब हमारा आंसर क्या आया था? 45। लेकिन वो सिर्फ डिग्री थे, तो उसके साथ ज़ीरो आपने मेंशन करना है। 0 मिनट थे और 0 सेकंड थे। क्लियर? ये आपने इस तरह मेंशन करना है, उसके ऊपर डिग्री लाजमी लगाना है। ठीक है, अदरवाइज आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, जो आप इस तरह हमको यूनिट लगाते हैं, अगर वेलोसिटी की यूनिट है मीटर पर सेकंड, तो आंसर के साथ मीटर पर सेकंड नहीं लिखेंगे तो नंबर कटेंगे।
तो यहाँ पे डिग्री अपने मेंशन करना है। नेक्स्ट हमारे पास है 5 6, इसको क्या करेंगे 5/6 5 इंटू 180 डिग्री ओवर पाई, पाई पाई से हो गया कैंसिल। तो ये मेरे पास आ जाएगा, इसको मैं डिवाइड करूँगा तो 150 डिग्री मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, क्लियर। और 0 मिनट और 0 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है हमारे पास पाई/12, पाई/12, इसको देखते हैं। इसको क्या करेंगे, सिंपल उसी तरह 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास 15 डिग्री आ जाएगा और 0 मिनट 0 सेकेंड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी है ये। इसको भी 180 पाई पाई से हो गया कैंसिल। ठीक है, तो इसका अल्टीमेटली आंसर आपके पास आ जाएगा 32.5 डिग्री। अब जो 0.5 है इसको अलग से हल करेंगे हम, तो इसको यूँ कर लेता हूँ 32 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री। इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे 32 डिग्री प्लस, इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा, 60 से मल्टीप्लाई का मिनट बन गई। 32 डिग्री 30 मिनट, इसको अब मेंशन कर लें 32 डिग्री 30 मिनट और 0 सेकेंड। क्लियर। ये आपकी इसकी कन्वर्जन आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1, तो 1 रेडियन है, इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे। हाँ, इसमें जा रहा हूँ मैं रेडियन में, रेडियन से डिग्री मिनट में जाना, पाई नीचे आएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे अब इसको डिवाइड कर लें 180, ये डिग्री में है, ये है 3 आंसर आ जाएगा 57 डिग्री 70 सेकेंड और 45 17 सेकेंड 45 सेकेंड्स। ठीक है, तो आपका ये 1 रेडियन था। 1 रेडियन किसके बराबर हो गया, 57 डिग्री 17 मिनट और 45 सेकेंड्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3.1416 पाई ही है बेसिकली, तो इसको हल कर लेते हैं वेरी इजी। शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को आ सकते हैं, एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं। इसको कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में है, इसको मैं डिग्री में लेके जा रहा हूँ। ठीक है, डिग्री में लेके जा रहा हूँ, तो डिग्री में क्या करेंगे हम बेसिकली पाई बाय 180 पाई, तो इसका आंसर तकरीबन आपका यही आ जाएगा। पाई पाई से कैंसिल हो गया, ये 3 पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली, ये पाई और ये कैंसिल, आपके पास 180 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारे पास आ जाता है 12 पाई।
ये आ गया 180 डिग्री। पाई पाई से हो गया कैंसिल, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लें। तो पाई पाई से कैंसिल हो गया, तो आपने क्या करना है, 12 इंटू 180 कर लें। 12 टू 1 के पास आ जाएगा 2160। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन यू गॉट 210 degrees and 0 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 5 डिग्री। 5 इंटू 180, ये डिग्री मेंशन प्लीज कीजिएगा। ये 900 डिग्री ओवर पाई आपके पास आ जाएगा 286 डिग्री 28 मिनट और 44 सेकेंड। तो हल कीजिएगा। बेसिकली 900 को पाई से डिवाइड करेंगे तो 280, जो पॉइंट्स वाले हैं उनको मल्टीप्लाई कर देना है 60 और 60 से। इसके लिए मैं कर लेता हूँ, 900 को पाई से डिवाइड करता हूँ। ये 900 डिवाइडेड बाय पाई का मतलब है 3.1416। ये आ गया 287 286 और 0.4782। ठीक है, मैं यहाँ अलग से मेंशन कर लेता हूँ 0.472। ये अलग से डिग्री है और 286 को यहाँ। ठीक है, इसको 0.4780 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, 60 के साथ। ठीक है, 60 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे। पॉइंट 478 मल्टीप्लाई बाय 60 28 कितना आ गया आपके पास। ये देखें, आपने अपने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 28। ठीक है, 44 कैसे आया ये भी देख लें। 0.68 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, ये 0.68 है, इसको 60 से अगेन मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, 0.68 0.68 मल्टीप्लाई बाय 60 40। ठीक है, तो ये आपका बल्कि यहाँ पे आपका यहाँ पे 40 आता है। ठीक है, 28 मिनट और 40 सेकेंड्स। तो बेटा ये आप लोगों की एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है। अगर आपको इसकी सही अंडरस्टैंडिंग हुई है तो आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है और कमेंट ज़रूर करना है अगर कोई एनी को क्यूरी आई है आप लोगों को। थैंक यू वेरी मच।